हेलो गाइस, वेलकम बैक। और देखते हैं आगे का ओरिजिनल एक्सटेंशन में आगे का देखते हैं सेब, और बात करेंगे सेब की, और फिर बात करेंगे अपन बाउंड्रीज की, एरिया की, और फिर इस लेक्चर में थोड़े फैक्ट्स देखेंगे। तो सबसे पहले सेब देखते हैं कि राजस्थान का सेब क्या है। राजस्थान का सेब का कुछ ऐसा सेब है राजस्थान का। राजस्थान में कुछ ऐसा सेब है, तो अपन कह सकते हैं जनरली कि पतंगाकार है, या अगर बात करें पतंगाकार ना कहकर विषम चतुर्भुज है, और अगर बात करें इंग्लिश में तो है रोम्बॉइड। क्या है? रोम्बॉइड। रोम्बॉइड या रोम्बस सेब। रोम्बस सेब। तो राजस्थान रोम्बस सेब है। और हिंदी में बात करें पतंगाकार हो, हिंदी में बात करें पतंगाकार, या विषम चतुर्भुज, दोनों ही बातें विषम चतुर्भुज। अब अपन बात करते हैं राजस्थान के एरिया की। ये राजस्थान की सेब थी। राजस्थान का एरिया, राजस्थान का एरिया अगर अपन बात करें तो किलोमीटर स्क्वायर में, किलोमीटर स्क्वायर में बात करें तो 3,42,239 किलोमीटर। इसे ऐसे याद न करके 34, 22, 39.6 किलोमीटर भी याद कर सकते हैं। अगर किलोमीटर में नहीं पूछा था, कई बार माइल्स में पूछ लेते हैं, तो माइल्स में इसका एरिया है 132, 129, 39 माइल्स स्क्वायर। तो ये किलोमीटर में रहा, ये माइल्स में रहा। अब एरिया की बात देखते हैं। राजस्थान का भारत का कितना प्रतिशत है? राजस्थान इंडिया का कितना परसेंटेज है राजस्थान? तो राजस्थान की बात करें तो भारत का 10.41% है ऑफ इंडिया। भारत का 10.41%, 10.41% ऑफ इंडिया। भारत का 10.41% राजस्थान है। अगर वर्ल्ड से कंपेयर करें, वर्ल्ड का कितना एरिया कवर करता है राजस्थान, तो वर्ल्ड का है 0.25% ऑफ वर्ल्ड, 0.25% ऑफ वर्ल्ड। विश्व का कितना है? 0.25% ऑफ वर्ल्ड। ये विश्व के रिगार्ड्स में है, ये इंडिया के उसमें है। तो इंडिया में 10.41% और वर्ल्ड का 0.25%। अगर आप बात करें तो राजस्थान भारत में सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा राज्य है, लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। लार्जेस्ट स्टेट किस में है? सबसे बड़ी बात, लार्जेस्ट स्टेट किस में है? एरिया में सबसे बड़ा लार्ज, एरिया वाइज सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। ये कब से है लार्जेस्ट? ये देखना होगा, ये है 1 नवंबर 2000 से लार्जेस्ट है। 1 नवंबर 2000 को क्या हुआ? 3 राज्यों की स्थापना हुई, जिनमें से छत्तीसगढ़, एमपी से अलग हुआ। छत्तीसगढ़ एमपी से बना, तो एमपी छोटा हो गया और राजस्थान सबसे बड़ा राज्य हुआ। तो राजस्थान राज्य सबसे बड़ा कब हुआ एरिया वाइज? 1 नवंबर 2000 में। छत्तीसगढ़ एमपी से अलग किया, उस बार राजस्थान पहले नंबर पे एरिया वाइज आ गया। फिर अपन बात करें राजस्थान की
लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इन एरिया वाइज, देन सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? जैसलमेर सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। और सबसे छोटा धौलपुर, स्मॉलेस्ट स्टेट है, इस डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट। इसका कितना है? धौलपुर कितना है राजस्थान का? सॉरी, जैसलमेर राजस्थान का 11.22% है। और धौलपुर राजस्थान का कितना परसेंट है ऑफ राजस्थान? धौलपुर कितना परसेंट है राजस्थान का? ये 0.89% है राजस्थान का, सबसे छोटा है, 0.89% ऑफ राजस्थान, 0.89% ऑफ राजस्थान। अगर बात करें किलोमीटर स्क्वायर में, तो इनका कितना है एरिया? तो जैसलमेर की बात करें, ये अपन अगर देखेंगे तो जब डिस्ट्रिक्ट्स पढ़ेंगे तब देख लेंगे कि जैसलमेर का एरिया कितना, धौलपुर का एरिया कितना है। अभी इतना ही देख लेते हैं। तो राजस्थान में जैसलमेर ही एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो मोर देन 10% एरिया है। राजस्थान का 10% से ज्यादा एरिया है, मोर देन 10% ऑफ एरिया, मोर देन 10% ऑफ राजस्थान। और धौलपुर जो कि 1% से कम है, लेस देन 1% ऑफ राजस्थान है। एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट, धौलपुर सिर्फ एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसके पास 1% से कम राजस्थान का कंट्रीब्यूशन है, राजस्थान में कंट्रीब्यूशन है। जैसलमेर ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें 10% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। अब अपन देखते हैं राजस्थान का, ये हुई राजस्थान के बारे में कुछ। तो बाउंड्री से पहले एक बार देख लेते हैं, राजस्थान का कंपैरिजन कर लेते हैं डिफरेंट कंट्रीज से कि राजस्थान उनके कंपैरिजन में क्या है, उनसे कंपेयर करेंगे एक बार राजस्थान को। इधर देख लेते हैं कंट्रीज। तो सबसे पहले कंपेयर करेंगे अपन ब्रिटेन से। ब्रिटेन से राजस्थान 2 टाइम्स बढ़ा है, 2 टाइम्स बढ़ा है राजस्थान ब्रिटेन से। राजस्थान लगभग दुगना है ब्रिटेन का। फिर अपन बात करेंगे चेकोस्लोवाकिया की। चेकोस्लोवाकिया राजस्थान इससे 3 गुना बड़ा है, 3 टाइम्स ऑफ चेकोस्लोवाकिया, 3 गुना। ब्रिटेन से 2 गुना, चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना। फिर अपन बात करेंगे श्रीलंका से। श्रीलंका से राजस्थान 5 गुना बड़ा है, कितना? 5 टाइम्स है राजस्थान श्रीलंका का। फिर देखेंगे अपन इजराइल से। इजराइल से 17 गुना बड़ा है राजस्थान, 17 टाइम्स ऑफ इजराइल, 17 गुना बड़ा है। उसके बाद देखेंगे अपन जर्मनी से। जर्मनी से राजस्थान लगभग बराबर है, इक्वल्स टू राजस्थान, लेकिन जर्मनी छोटा राजस्थान से। क्या है ये नोट करने वाली बात है, जर्मनी इज
smaller than राजस्थान। ये मोर इक्वल्स टू है राजस्थान के, जर्मनी मोर इक्वल्स टू है राजस्थान के, ये दोनों चीजें याद रखने वाली बात है। फिर देखेंगे जापान। जापान जापान भी इक्वल्स टू राजस्थान है, लेकिन ये राजस्थान से बड़ा है। जापान इज ग्रेटर देन राजस्थान। ये ग्रेटर देन राजस्थान है, ये लेस इक्वल्स टू क्या है, लेस इक्वल्स टू, ज्यादा इक्वल्स टू क्या है, जर्मनी। अगर पूछा जाए तो सबसे इक्वल्स टू पूछा जाए कि राजस्थान के बराबर कौन सा है, तो इसमें आंसर आएगा जर्मनी। जापान लेस इक्वल्स टू राजस्थान से। तो ये रही कंपैरिजन डिफरेंट कंट्रीज से राजस्थान का। और उसके बाद देखेंगे अपन बाउंड्रीज। तो बाउंड्रीज में देखेंगे राजस्थान की इंटरस्टेट और इंटरनेशनल बाउंड्रीज। टोटल बाउंड्री कितनी है राजस्थान की, टोटल पेरिफेरी कितनी है, तो बाउंड्रीज देखेंगे। तो राजस्थान की बाउंड्रीज में बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे इंटरनेशनल बाउंड्री की। कौन सी, इंटरनेशनल बाउंड्री। इंटरनेशनल बाउंड्री कितनी है राजस्थान की, इंटरनेशनल से मतलब राजस्थान किस देश से लगता है, पाकिस्तान से, इंटरनेशनल। और दूसरी रही इंटरस्टेट बाउंड्री। इंटर स्टेट बाउंड्री मतलब अंतरराज्य, राज्यों से, किन राज्यों से लगता है राजस्थान। तो इंटरनेशनल बात करें तो इंटरनेशनल बाउंड्री राजस्थान की 1070 किलोमीटर, जो कि पाकिस्तान से लगती है, जो कि पाकिस्तान से लगती है, पाकिस्तान से लगती है। इसे अपन क्या कहते हैं, किसके अंतर्गत आती है, रेड क्लिफ लाइन के, रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन पाकिस्तान से लगती है। किससे लगती है, पाकिस्तान से। रेड क्लिफ लाइन भी बोलते हैं। ये इंटरनेशनल बाउंड्री राजस्थान की 1070 किलोमीटर रेड क्लिफ लाइन के अंतर्गत आती है। फिर बात करें अपन इसकी, तो रेड क्लिफ लाइन का डिमार्केशन कब हुआ, कब खींची गई रेड क्लिफ लाइन, तो रेड क्लिफ लाइन खींची गई 17 अगस्त 1947 को। 17 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ लाइन खींची गई। 17 अगस्त 19 को खींची गई, मतलब स्वतंत्रता दिवस से 2 दिन बाद खींची गई। किसने खींची, सर स्विल रैडक्लिफ, सर स्विल रैडक्लिफ ने इसको डिमार्क किया था। वही थे बाउंड्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, तो उन्होंने इसको डिमार्क किया था उस टाइम। टोटल लेंथ कितनी इसकी, रैडक्लिफ लाइन की टोटल लेंथ वही जितना इंडिया का बॉर्डर है राजस्थान के साथ, सॉरी पाकिस्तान के साथ, उतनी ही इसकी टोटल लेंथ है। ये है 3323 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। राजस्थान उसमें से कितना है, 1070, मतलब 1070 किलोमीटर। राजस्थान उसमें से 1070 किलोमीटर है। तो टोटल लेंथ कितनी रही, 3323 किलोमीटर ये टोटल लेंथ रही। ये सारी इंटरनेशनल बाउंड्री की बात है। और बस यही इसमें इतना चैनल है। फिर अपन बात करते हैं कि इंटरस्टेट बाउंड्री कितनी है राजस्थान। इंटरस्टेट बाउंड्री राजस्थान की 4850 किलोमीटर। तो टोटल लेंथ कितनी है राजस्थान की, टोटल बाउंड्री कितनी है राजस्थान की, ये प्लस, तो टोटल कितना हुआ 5920 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर ये टोटल बाउंड्री राजस्थान की। और बात करते हैं इंटरनेशनल बाउंड्री पर भी सारी बातें करेंगे पहले, फिर इंटरस्टेट देखेंगे। इंटरस्टेट बाउंड्री में कौन से डिस्ट्रिक्ट है और कितनी कितनी उनकी बाउंड्री है, पाकिस्तानी साथ कौन से डिस्ट्रिक्ट सीमा बनाते हैं,
और पाकिस्तान में कौन से डिस्ट्रिक्ट सीमा राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। तो पहले ये देख लेते हैं, तो इंटर स्टेट बाउंड्री देखेंगे, कुछ इंटरनेशनल बाउंड्री देखेंगे, देन इंटर स्टेट बैंक। तो इंटरनेशनल बाउंड्री पे बात करें तो उसके लिए अपन को एक राजस्थान का रफ डायग्राम, रफ मैप बना होगा, ये रफ कर हमने देखा इंटरनेशनल बाउंड्री कितनी है, 1070 किलोमीटर। फिर राजस्थान की टोटल बाउंड्री का कितना परसेंट है, 18% है टोटल बाउंड्री का ऑफ टोटल बाउंड्री ऑफ राजस्थान। राजस्थान की टोटल बाउंड्री का 18% है ये बाउंड्री जो है इंटरनेशनल बाउंड्री राजस्थान की जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो टोटल बाउंड्री 18%। तो देखते हैं कि राजस्थान की इंटरनेशनल बाउंड्री पे कौन से डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। तो देखते हैं राजस्थान का ये रफ डायग्राम बना लिया हमने। तो अब देखते हैं राजस्थान की इंटरनेशनल बाउंड्री में कौन से डिस्ट्रिक्ट लगते हैं और कहाँ से कहाँ तक है। तो सबसे पहले शुरू करें कि राजस्थान की बाउंड्रीज कहाँ से कहाँ तक है, देखते हैं। ये है इस पॉइंट से और एक कहीं ना कहीं बाड़मेर में पॉइंट है यहाँ तक। इस श्रीगंगानगर की इंदुमल कोट से शुरू होती है, इंदुमल कोट श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट, श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से श्रीगंगानगर इंदुमल कोट एक जगह है श्रीगंगानगर, और वहां से ये सागर बाड़मेर तक लगती है। सागर बाड़मेर तक, कहां से, इंदुमल कोट से सागर बाड़मेर तक। इसकी लेंथ कितनी, 1070 किलोमीटर। अब देखते हैं कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के इस पर लगते हैं, पाकिस्तान के साथ बाउंड्री बनाते हैं। चार डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के जो पाकिस्तान के साथ बाउंड्री बनाते हैं, वो कौन कौन से। तो पहले डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ से पता लगता है श्रीगंगानगर, 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 श्रीगंगानगर पहला कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो इंटरनेशनल बाउंड्री पर है, वो है श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर। दूसरा कौन सा है, सीक्वेंस से देखेंगे तो दूसरा है बीकानेर, तीसरा कौन सा है, जैसलमेर। चौथा कौन सा है, बाड़मेर। चौथा कौन सा, बाड़मेर। ये आपका बीकानेर, ये आपका जैसलमेर, ये आपका बाड़मेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। 4 डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के। इंटरनेशनल बाउंड्री पे कितने डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, टोटल डिस्ट्रिक्ट 4। कितने, 4 डिस्ट्रिक्ट।
राजस्थान की इंटरनेशनल बाउंड्री पर लगते हैं। अब ये राजस्थान के साथ कितनी कितनी सीमा शेयर करते हैं वो देखते हैं। कितना कितना इनका इस 1010 में से कितना कितना पोर्शन है, ये जो बारहवीं में कितना पोर्शन है, कितना किलोमीटर का इसका पोर्शन है, ये सब देखेंगे। जैसलमेर का सबसे पहले देखेंगे जैसलमेर का सबसे ज्यादा सीमा जैसलमेर का आता है पाकिस्तान से, वो है 464 किलोमीटर। कितनी 464 किलोमीटर सबसे ज्यादा जैसलमेर लार्जेस्ट बाउंड्री है। बाउंड्री विद पाकिस्तान लार्जेस्ट बाउंड्री विद पाकिस्तान, सबके साथ सबसे ज्यादा बाउंड्री पाकिस्तान के साथ लगाता है। फिर बाड़मेर देखेंगे, फिर बाड़मेर कितनी बाउंड्री लगाता है पाकिस्तान के साथ 228 किलोमीटर की बाउंड्री लगती है बाड़मेर की। बाड़मेर इसकी 228 किलोमीटर की बाउंड्री लगती है पाकिस्तान के साथ। फिर हम बात करेंगे श्रीगंगानगर की। श्रीगंगानगर की 210 किलोमीटर 210 किलोमीटर श्रीगंगानगर की बाउंड्री होती है पाकिस्तान के साथ। उसके बाद हम बात करेंगे बीकानेर की। बीकानेर 168 किलोमीटर बाउंड्री बनाता है पाकिस्तान के साथ। तो सबसे बड़ी बाउंड्री किसकी है? जैसलमेर की पाकिस्तान के साथ 464 किलोमीटर की। उसके बाद किसकी है? बाड़मेर की 228 की। उसके बाद श्रीगंगानगर की 210 की। उसके बाद बीकानेर की 168 की। ये है स्मॉलेस्ट बाउंड्री। बाउंड्री है पाकिस्तान के साथ बीकानेर की। अब हमको याद कैसे करना है? हमें पता है जैसलमेर सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, तो सबसे बड़ी बाउंड्री इसकी। देन बाड़मेर सबसे बड़ा, सबसे उसके बाद बाड़मेर सबसे बड़ा आता है जैसलमेर के बाद, तो बाड़मेर की सबसे बड़ी। फिर अपन को सबसे ऊपर जाना है श्रीगंगानगर और बीकानेर, इसी क्रम में ये देखो। जैसलमेर की सबसे ज्यादा, बाड़मेर की उसकी कम, फिर श्रीगंगानगर की और बीकानेर की। तो बहुत मुश्किल है इसको याद करना। ये है राजस्थान के जो जिले हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री पर है स्थित है, और वो पाकिस्तान के साथ कितनी कितनी बाउंड्री शेयर करते हैं। ये रहा उनका। अब अपन को देखते हैं कि पाकिस्तान के कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, प्रोविजंस हैं जो राजस्थान के साथ बाउंड्री बनाते हैं। भाई सबसे पहले बात करते हैं प्रोविंस की, प्रांत की। पाकिस्तान के दो प्रांत हैं जो भारत से लगते हैं, तो सॉरी इंडिया से राजस्थान से बाउंड्री बनाते हैं। पहला प्रांत है पंजाब प्रांत, पंजाब प्रोविंस, पंजाब प्रोविंस। दूसरा है सिंध प्रोविंस, पंजाब प्रांत और सिंध प्रोविंस। ये दोनों राजस्थान के साथ बाउंड्री बनाते हैं। अब बात करेंगे पाकिस्तान की कौन से डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। दो प्रांत की बात होगी, पंजाब प्रांत लगता है और एक सिंध प्रांत लगता है। ये सीक्वेंस में टी और एल, पंजाब ऊपर सिंध नीचे, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। तो क्या आप देखेंगे पंजाब में कौन से डिस्ट्रिक्ट है जो राजस्थान से बाउंड्री बनाते हैं पाकिस्तान के। तो पहला डिस्ट्रिक्ट है बहावलनगर, बहावलनगर। बहावलनगर है जो डिस्ट्रिक्ट, वो पहला डिस्ट्रिक्ट है पंजाब प्रांत का जो राजस्थान के साथ बाउंड्री बनाता है। उसके बाद बहावलपुर, दूसरा डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का, पंजाब प्रांत का, पाकिस्तान का, जो भारत के जो राजस्थान के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तीसरा है रहीम या खानपुर, खानपुर। तो ये पंजाब प्रोविंस के 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो राजस्थान के साथ बाउंड्री बनाते हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट्स? 3 डिस्ट्रिक्ट। पंजाब प्रोविंस के कितने डिस्ट्रिक्ट? 3
3 डिस्ट्रिक्ट हैं, बहावलनगर, बहावलपुर, रहीमिया, कानपुर। अब सिंध प्रोविंस के कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जो राजस्थान के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं? पहला इसमें घोटकी, दूसरा सुक्कर जो है डिस्ट्रिक्ट वो सिंध प्रांत का राजस्थान के साथ बाउंड्री बनाता है। तीसरा सेंगर सिंध प्रांत का। चौथा खैरपुर, चौथा खैरपुर है। पांचवा थार पारकर, और छठा और आखिरी उमरकोट। सिंध प्रांत के कितने डिस्ट्रिक्ट हैं टोटल जो राजस्थान के साथ बाउंड्री बनाते हैं? 6 डिस्ट्रिक्ट। कौन से हैं? घोटकी, सुक्कर, सेंगर, खैरकोट, थार पारकर और उमरकोट। तो पंजाब के 3 हुए और सिंध प्रांत के कितने हुए? सिंध प्रोविंस के कितने हुए? 6 डिस्ट्रिक्ट। कितने? 6 डिस्ट्रिक्ट। और टोटल डिस्ट्रिक्ट जो पाकिस्तान के हैं जो राजस्थान के साथ बाउंड्री बनाते हैं वो कितने हैं? वो है 9 डिस्ट्रिक्ट हैं जो पाकिस्तान के जो राजस्थान के साथ बाउंड्री बनाते हैं। तो राजस्थान के 4 डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं, और पाकिस्तान के 9 डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं। ये कितनी है टोटल? यहाँ से यहाँ तक 1070 किलोमीटर। ये हुआ कम, ये एकदम हो गया। अब बात रही कि याद कैसे करेंगे। याद कैसे करना है? पंजाब प्रोविंस का पंजाब और सिंध याद रहेंगे। पी ऊपर है, पंजाब सीधी सी बात है, ये दोनों सीक्वेंस में। अब बहावलनगर और बहावलनगर पहले है, बहावलपुर पीछे है। ये कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में खासकर। तो सबसे पहले बड़ी बात, ये दोनों अल्फाबेटिक सीक्वेंस में है, बहावलनगर, बहावलपुर। रहीम यार कानपुर एंड पी आर से याद कर सकते हैं, रहीम यार कानपुर याद हो जाएगा। फिर अगर बात करते हैं सिंध प्रोविंस की, घोटकी, सुक्कर, सेंगर, इसको 2-3 बार बोलेंगे। घोटकी, सुक्कर, सेंगर, खैरकोट, थार पारकर, उमरकोट। KTM से KTM से उमरकोट याद हो जाएगा। KTM, खैरकोट, थार पारकर और उमरकोट। तो घोटकी, सुक्कर, सेंगर ये थोड़ा लाइन है, इसलिए एक बार में याद रखें। तो ये 6 डिस्ट्रिक्ट यहाँ से, 3 डिस्ट्रिक्ट यहाँ से, टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट है जो पाकिस्तान के लगते हैं, जो कि दो प्रांत है। 2 प्रांत के 9 डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान के 4 डिस्ट्रिक्ट। ये तो रही इंटरनेशनल बाउंड्री की राजस्थान की। अब बात करते हैं इंटरस्टेट बाउंड्री। तो हमने पहले ही पढ़ लिया कि इंटरस्टेट की बाउंड्री कितनी है राजस्थान की। अंतर्राज्यीय बाउंड्री है 4850 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर है। अब देखते हैं कि राजस्थान की बाउंड्री किस किस स्टेट से लगती है। इंटरस्टेट बाउंड्री है तो किस किस स्टेट से लगती है वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे किन स्टेट से लगती है। स्टेट्स सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ से, उत्तर से। तो उत्तर में राजस्थान के कौन है? पंजाब, पंजाब के कितने जिले लगते हैं राजस्थान से? नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये नंबर ऑफ जो पंजाब से लगते हैं। ये अदर स्टेट्स के हैं जो पंजाब से लगते हैं। तो पंजाब से राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, यहाँ से और यहाँ कहीं तक, यहाँ कहीं तक। तो ये श्री गंगानगर लगता है, एक हनुमानगढ़ लगता है,
तो पंजाब के दो डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। और पंजाब के राजस्थान से कितने लगते हैं? पंजाब के भी राजस्थान से 2 स्टेट लगते हैं। तो ये बराबर बराबर स्टेट लगते हैं राजस्थान और पंजाब के दोनों से। ये कौन सा है? श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर, और ये हनुमानगढ़। हनुमानगढ़, ये 2 लगते पंजाब से। फिर उसके बाद आता है राजस्थान के उत्तर पूर्व में है हरियाणा, इधर पंजाब है, इधर हरियाणा है। तो हरियाणा से राजस्थान के कितने जिले लगते हैं? हरियाणा से देखते हैं राजस्थान के। हरियाणा से एक तो हनुमानगढ़ लगता है पहला जिला, दूसरा चूरू लगता है, दूसरा, तीसरा झुंझुनू, चौथा सीकर, पांचवा जयपुर, छठवां अलवर और सातवां भरतपुर। ये 7 जिले लगते हैं राजस्थान से हरियाणा के। 7 जिले लगते हैं राजस्थान से हरियाणा के। और हरियाणा के कितने लगते हैं? हरियाणा के लगते हैं 8 जिले। हरियाणा के 8 जिले लगते हैं राजस्थान से। ये कौन कौन से लगते हैं? चूरू हो गया, उसके बाद झुंझुनू, हो गया, उसके बाद सीकर, इधर ये सीकर हो गया, उसके बाद जयपुर, ये जयपुर, ये अलवर और ये भरतपुर। ये 7 जिले हो गए जो हरियाणा से लगते हैं राजस्थान के। और हरियाणा के राजस्थान से लगने वाले जिले की संख्या 8। अगला बात करेंगे हम जो राजस्थान के पूर्व में स्थित है राज्य, वो है उत्तर प्रदेश। ईस्टर्न स्टेट ऑफ राजस्थान वो है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले लगते हैं राजस्थान से? एक तो भरतपुर लगता है और एक लगता है एक और धौलपुर। 2 ज़िले जो हैं यूपी से लगते हैं राजस्थान के, भरतपुर और धौलपुर। और यूपी के भी 2 ज़िले राजस्थान से लगते हैं, वो हैं अलवर और आगरा और मथुरा। तो भरतपुर और धौलपुर 2 ज़िले हैं जो यूपी के लगते हैं राजस्थान से, और राजस्थान के भी 2 ज़िले हैं जो यूपी से लगते हैं। अब अपन बात करेंगे एमपी की। एमपी की बात करेंगे। एमपी के ज़िले लगते हैं, धौलपुर के बाद लगता है करौली, फिर सवाई माधोपुर, फिर ऐसे कोटा, फिर यहाँ पर बारां, ये झालावाड़, यहाँ पर भी चित्तौड़ लगता है एक बार, फिर ये भीलवाड़ा, फिर चित्तौड़ फिर से, फिर प्रतापगढ़ और ये बांसवाड़ा लगते हैं। कितने हुए? तो 10 ज़िले हो गए जो एमपी से लगते हैं, और एमपी के भी 10 ज़िले जो राजस्थान से लगते हैं। 10 ज़िले देख लेते हैं। धौलपुर के बाद करौली, करौली के बाद सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद कोटा राजस्थान का जो ऐसा जिला है जो 2 बार लगता है, एक बार यहाँ लगता है, एक बार इधर लगता है। तो कोटा राजस्थान का ऐसा जिला है जो 2 बार लगता है एमपी से। फिर उसके बाद लगता है यहाँ बारां, फिर उसके बाद झालावाड़,
झालावाड़। फिर देखते हैं यहाँ चित्तौड़, ये चित्तौड़ और ये भी इस जगह 2 बार चित्तौड़ लगता है, तो चित्तौड़ 2 बार लगता है। ये चित्तौड़ यहाँ भी लगता है चित्तौड़, और चित्तौड़ यहाँ भी लगता है। चित्तौड़ राजस्थान का ऐसा दूसरा ज़िला है जो 2 भौगोलिक स्थिति पर मौजूद है। तो एक इधर है और एक इधर है, 2 भागों पे 2 भौगोलिक स्थितियों पर स्थित है चित्तौड़। इधर भीलवाड़ा लगता है, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, यहाँ भीलवाड़ा लगता है। उसके बाद लगता है यहाँ प्रतापगढ़, 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 और सबसे आखिरी बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। तो ये राजस्थान के सारे ज़िले हो गए जो एमपी से लगते हैं। 10 ज़िले। पहला धौलपुर हो गया, इसके बाद भरतपुर के बाद सवाईमाधोपुर, कोटा राजस्थान का ऐसा ज़िला है जो 2 बार उससे लगता है, एमपी से लगता है, जो कि भौगोलिक स्थिति पर एक ही है, इसकी 2 भौगोलिक स्थिति नहीं है, फिर भी ये 2 बार राजस्थान की मध्य प्रदेश की सीमा के साथ मिलता है। 12 लगता है फिर झालावाड़। फिर चित्तौड़ एक ऐसा ज़िला है जो 2 भौगोलिक स्थितियों पर स्थित है, वो एमपी से 2 बार बनाता है सीमाएं। भीलवाड़ा है, फिर प्रतापगढ़ और ये बांसवाड़ा। ये 10 ज़िले हो गए जो एमपी के जो राजस्थान के एमपी से सीमा बनाते हैं। उसके बाद बात करेंगे अपन गुजरात की। ये गुजरात है। ये पहला ज़िला लगता है डूंगरपुर। गुजरात से बांसवाड़ा भी शेयर करता है, तो पहला बांसवाड़ा, दूसरा डूंगरपुर, तीसरा आपका उदयपुर, चौथा सिरोही, और ये आपका जालौर, और ये आपका बाड़मेर। तो कितने ज़िले हो गए? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा हो गया, डूंगरपुर हो गया, उसके बाद उदयपुर, उसके बाद सिरोही, उसके बाद जालौर, और आखिरी और सबसे बाड़मेर, जो गुजरात से लगता है। गुजरात से कितने डिस्ट्रिक्ट लगते हैं राजस्थान के? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो 6 डिस्ट्रिक्ट्स राजस्थान के गुजरात से लगते हैं। और गुजरात के कितने लगते हैं? वो 5 डिस्ट्रिक्ट्स। 5 डिस्ट्रिक्ट गुजरात के लगते हैं राजस्थान से। तो हमने देख लिया सारे डिस्ट्रिक्ट्स कि इस इंटरस्टेट बाउंड्री पे, अंतर्राज्यीय बाउंड्री पर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं राजस्थान के। तो टोटल डिस्ट्रिक्ट्स कितने हो गए राजस्थान के जो अंतर्राज्यीय बाउंड्री पर हैं? तो कितने हो गए? 2 और 7, 9, 11, 21 और 6, 27 में से 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कॉमन हैं। बांसवाड़ा दो राज्यों के साथ सीमा बनाता है, ऐसे ही धौलपुर 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, ऐसे ही भरतपुर 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, ऐसे ही हनुमानगढ़ 2 राज्यों की सीमा बनाता है। तो 4 जो हैं वो कॉमन डिस्ट्रिक्ट्स इनमें। तो टोटल डिस्ट्रिक्ट हो गए 23 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए राजस्थान के जो अंतर्राज्यीय सीमा पर हैं। ये रहा राजस्थान के। रही बात इनको याद रखने की, तो कैसे याद रखेंगे कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा पर हैं? तो सबसे पहले बीकानेर संभाग की बात करें तो बीकानेर संभाग के तीनों जो ज़िले हैं, बाकी श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, ये तीनों लाइन से अंतर्राज्यीय बॉर्डर पर हैं। उसके बाद जयपुर संभाग के
झुंझुनू, सीकर, जयपुर और अलवर, सिर्फ दौसा को छोड़ के, ये सारे अंतर्राज्यीय बॉर्डर पर हैं, सीमा पर हैं। फिर भरतपुर और धौलपुर याद कर सकते हैं। करौली, सवाई माधोपुर, ये करौली, सवाई माधोपुर ये भरतपुर के हैं, दोनों भरतपुर संभाग के हैं तीनों। पूरा भरतपुर संभाग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये भी भरतपुर संभाग पूरा बॉर्डर पर है। फिर उसके बाद कोटा, बारा, झालावाड़, सिर्फ बूंदी को छोड़कर पूरा संभाग ये भी बॉर्डर पे सीमा बनाता है। उसके बाद भीलवाड़ा, फिर चित्तौड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ऐसे याद रख सकते हैं अपन। सिंपल सा वे है याद रखने का। डूंगरपुर, बांसवाड़ा एक साथ आ सकता है और चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ को, झालावाड़, बारा, कोटा, सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, धौलपुर, करौली, भरतपुर, ऐसे याद कर सकते हैं अपन इजीली इनको। तो मैप से ज़्यादा सिंपल मैप से रहेगा ये याद रखना बजाय रटने के। तो अपन मैप से जैसे हमने रफ डायग्राम ड्रॉ किया है ऐसे ही आप मैप से बनाएं तो ज़्यादा जल्दी याद रहेगा और ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। अब अपन देखेंगे कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके नाम देखेंगे। अभी तो हमने नंबर देख लिया कि राजस्थान से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो अंतर्राज्यीय बॉर्डर पर है। तो अब डिस्ट्रिक्ट्स देखते हैं अपन, नंबर और नेम देख लेते हैं डिस्ट्रिक्ट्स का। पंजाब से 2 लगते हैं, तो हमें पता है कौन से लगते हैं 2। श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। हनुमानगढ़, ये 2 हैं डिस्ट्रिक्ट्स जो पंजाब के साथ सीमा बनाते हैं राजस्थान के। हरियाणा से कितने बनाते थे? 7 डिस्ट्रिक्ट्स। कैसे? एक हनुमानगढ़ में कॉमन, हनुमानगढ़ कॉमन है। उसके बाद चूरू के बाद झुंझुनू, फिर जयपुर संभाग के सारे जिले झुंझुनू के बाद सीकर, झुंझुनू के बाद सीकर बाद खुद जयपुर के बाद अलवर और आखिरी भरतपुर। तो ये 7 जिले हैं जो राजस्थान के हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं। अब यूपी के साथ 2 जिले थे, वो 2 जिले कौन कौन से हैं? भरतपुर और धौलपुर। अब एमपी के साथ देखने 10 जिले हमें, एमपी के साथ 10 जिले सीमा बनाते हैं। तो इसमें कॉमन धौलपुर, करौली के बाद सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद कोटा के बाद 12, फिर ये कोटा संभाग बूंदी को छोड़कर पूरा। 12 के बाद झालावाड़ के बाद चित्तौड़गढ़, फिर भीलवाड़ा के बाद प्रतापगढ़ के बाद
बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, ये हो गए 10 जिले। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। ये सभी मैप से याद करेंगे, मैप से पढ़ने में याद होंगे अपने आप। मैप से जितना मैप से पढ़ोगे उतना ही फ़ायदा रहेगा। कभी भी ये चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, अपने आप ही याद हो जाएंगी। तो अपन बात करेंगे अब गुजरात के कौन कौन से ज़िले लगते हैं। तो गुजरात से पढ़ा था हमने, 6 ज़िले लगते हैं गुजरात से। 6 ज़िले कौन कौन से? वो बांसवाड़ा कॉमन यहाँ से, बांसवाड़ा, बांसवाड़ी के बाद डूंगरपुर के बाद ऊपर चलेंगे अपन उदयपुर के बाद बात करेंगे अपन सिरोही, और जालौर और बाड़मेर। ये हो गए 6 ज़िले, सारे डिस्ट्रिक्ट्स हो गए पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात के साथ। तो टोटल ज़िले कितने हो गए? टोटल डिस्ट्रिक्ट्स जो इंटरस्टेट बॉर्डर पर है, अंतर्राज्यीय बॉर्डर पर है, वह है 23 डिस्ट्रिक्ट्स। अब अपन देखेंगे कुछ फैक्ट्स हैं डिस्ट्रिक्ट्स को लेकर, तो वो देख लेते हैं एक बार। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पढ़ ली, अंतर्राज्यीय सीमा पढ़ ली, उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं वो जान लेते हैं। तो हमने पढ़ा इंटरनेशनल बाउंड्री पे कितने डिस्ट्रिक्ट्स थे? 4 टोटल डिस्ट्रिक्ट्स, 4 टोटल डिस्ट्रिक्ट। इंटरनेशनल बाउंड्री पे 4 डिस्ट्रिक्ट, इंटरस्टेट बाउंड्री पर 23 डिस्ट्रिक्ट्स। टोटल बाउंड्री पर, पूरी बाउंड्री पर टोटल डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं? टोटल डिस्ट्रिक्ट्स ऑन बॉर्डर, इसमें से 2 कॉमन इंटरनेशनल बाउंड्री के, बाड़मेर और श्रीगंगानगर। तो कितने हो गए? 25 डिस्ट्रिक्ट, 25 डिस्ट्रिक्ट। तो टोटल डिस्ट्रिक्ट्स ऑन बॉर्डर पर, अंतर्राज्यीय और इंटरनेशनल और इंटरस्टेट बॉर्डर पर टोटल कितने हैं? 25। इंटरनेशनल बॉर्डर पर 4 डिस्ट्रिक्ट, इंटरस्टेट बॉर्डर पर बाउंड्री पे 23 डिस्ट्रिक्ट। अब कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो 2 बार सीमा लगाते हैं। 2 बार सीमा लगाने वाले जैसे कौन से हैं? जो 2 टाइम्स शेयर करते हैं वो हैं कोटा एंड चित्तौड़गढ़। कोटा और चित्तौड़गढ़ जो 2 बार सीमा बनाते हैं। जो एमपी से 2 बार सीमा लगाते हैं, बनाते हैं, कोटा और चित्तौड़गढ़। डिफरेंस क्या है इनमें? कोटा जो है वो एक ही भौगोलिक स्थिति पर है, मतलब कहीं भी डिवाइड नहीं है बीच में। एक ही भौगोलिक फिजिकल पोजीशन पर है,
सिंगल फिजिकल पोजीशन है इसकी, सिंगल फिजिकल पोजीशन, पोजीशन। और जोग्राफिकल पोजीशन पे सिंगल जोग्राफिकल पोजीशन है इसकी, या फिजिकल पोजीशन है इसकी। चित्तौड़गढ़ की 2 लोकेशन है, मतलब 2 भौगोलिक स्थिति पर है। 2 भौगोलिक स्थिति पर कैसे है वो अपन मैप में देखेंगे। तो यही डिफरेंस है इनमें, ये 2 भौगोलिक स्थिति पर है। चित्तौड़गढ़ 2 भौगोलिक स्थिति पर। अब बात करते हैं अपन कोटा और चित्तौड़ 2 भौगोलिक स्थिति पर है। सॉरी, कोटा और चित्तौड़ दो बार सीमा बनाते हैं एमपी से। उसके बाद बात करते हैं अपन ऐसे कौन से ज़िले हैं जो 2 स्टेट से सीमा बनाते हैं। तो 2 स्टेट से सीमा बनाने वाले ज़िले कौन कौन से हैं। बात करते हैं अपन हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। उसके बाद बात करेंगे अपन भरतपुर। उसके बाद धौलपुर, और उसके बाद आखिरी बांसवाड़ा। ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं राजस्थान के जो 2 स्टेट से बाउंड्री बनाते हैं। फॉर्म्स बाउंड्री विद 2 स्टेट्स, 2 स्टेट्स के साथ बाउंड्री बनाते हैं। वो कौन कौन से 2 स्टेट्स वो देख लेते हैं। हनुमानगढ़ पंजाब और हरियाणा के साथ बाउंड्री बनाता है, पीवी और एचआर के साथ। भरतपुर है वो एचआर, हरियाणा और यूपी के साथ बाउंड्री बनाता है। धौलपुर है वो यूपी और एमपी के साथ बाउंड्री बनाता है। और बांसवाड़ा वो एमपी और गुजरात के साथ बाउंड्री बनाता है। तो ये 2 ऐसे 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो 2 से मोर देन 1 स्टेट से बाउंड्री बनाते हैं, मतलब 2 स्टेट से बाउंड्री बनाते हैं। ऐसे 4 ज़िले हैं। अपन बात करेंगे कुछ ऐसे ज़िले भी हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनाते हैं और इंटरस्टेट बाउंड्री भी बनाते हैं। तो ऐसे कौन से ज़िले हैं जो इंटरस्टेट बाउंड्री भी बनाते हैं और इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनाते हैं। इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनाते हैं और इंटर स्टेट बाउंड्री भी बनाते हैं। ऐसे कौन से ज़िले, वो 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ऐसे हमें याद है कौन कौन से ज़िले हैं। ऐसे ये बाड़मेर और ये श्रीगंगानगर। तो ये बाड़मेर पंजाब पाकिस्तान और इधर गुजरात के साथ बाउंड्री बनाता है। ये श्रीगंगानगर पाकिस्तान और पंजाब के साथ बनाता है बाउंड्री, पंजाब के साथ और पाकिस्तान के साथ। ये पाकिस्तान और गुजरात के साथ बाउंड्री बनाता है। तो ऐसे 2 डिस्ट्रिक्ट्स कौन से हैं जो इंटरनेशनल और इंटरस्टेट बाउंड्री बनाते हैं, वो है श्रीगंगानगर और दूसरा बाड़मेर। श्रीगंगानगर और बाड़मेर। अब अपन बात करेंगे, ये हो गया
पूरा। अब अपन देखेंगे जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के जो दो जियोग्राफिकल और फिजिकल पोजीशन पर फिजिकल पोजीशन पर है। अब हम देखेंगे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जो मोर देन वन फिजिकल पोजीशन पर है, मतलब एक से ज़्यादा फिजिकल पोजीशन है उनकी, जोग्राफिकल पोजीशन है। ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स कौन से राजस्थान के? तो ऐसे दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं राजस्थान के, ऐसे दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? वो हैं, पहला है अजमेर, दूसरा चित्तौड़गढ़। अजमेर और चित्तौड़गढ़ दो जोग्राफिकल पोजीशन पर हैं। तो इनको डिवाइड कौन करता है? अजमेर को राजसमंद डिवाइड करता है, राजसमंद डिवाइड करता है, Ajmer in two parts and two geographical position। राजसमंद डिवाइड करता है अजमेर को दो जोग्राफिकल पोजीशन पे, और यहाँ को चित्तौड़ को भीलवाड़ा डिवाइड करता है। इसको भीलवाड़ा और इसको राजसमंद डिवाइड करता है। तो ये मेन पॉइंट है, याद रखने लायक है। अपन बात करेंगे राजस्थान के लैंडलॉक कौन से डिस्ट्रिक्ट है। अब अपन देखेंगे लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट्स। तो लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट्स राजस्थान के कितने हैं? 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो राजस्थान के लैंडलॉक्ड हैं, मतलब कि वो किसी भी राज्य या देश के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। तो ऐसे 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इनको देखते 8 डिस्ट्रिक्ट्स वो कौन कौन से हैं। तो सबसे आसान है इनको याद रखना, कौन से 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो हम संभाग से देखेंगे, संभाग वाइज देखेंगे। देखो अजमेर के सबसे पहले देखते हैं भरतपुर संभाग में। भरतपुर संभाग के सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो सब सीमा पर स्थित है। तो जयपुर संभाग में दौसा, जयपुर संभाग का दौसा। अजमेर संभाग का नागौर और खुद अजमेर, नागौर, अजमेर और टोंक
कोटा संभाग का बूंदी, 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 कितने हो गए 5, बूंदी, राजसमंद, राजसमंद, पाली, पाली और आखिरी जोधपुर, आखिरी जोधपुर, जोधपुर। तो कितने डिस्ट्रिक्ट्स हो गए? 8 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए जो कहीं भी किसी भी स्टेट या देश से सीमा नहीं बनाते हैं, ऐसे 8 डिस्ट्रिक्ट हो गए। अब बात करते हैं अपन ऐसा डिस्ट्रिक्ट जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट से सीमा बनाता है, ऐसा ज़िला जो सबसे ज़्यादा ज़िलों से सीमा बनाता है। तो अपन बात करेंगे ऐसा कौन सा ज़िला है जो सबसे ज़्यादा ज़िलों से सीमा बनाता है, वो राजस्थान का है पाली ज़िला। पाली ज़िला है जो राजस्थान का, वो कितने ज़िलों से सीमा बनाता है? 8 डिस्ट्रिक्ट से सीमा बनाता है राजस्थान के, सबसे ज़्यादा 8 डिस्ट्रिक्ट से सीमा बनाता है। तो इसे कैसे याद रखेंगे? सब बहुत सिंपल सा है। मान लेते हैं ये पाली, तो इसके ईस्ट में 4 डिस्ट्रिक्ट्स और वेस्ट में भी 4 डिस्ट्रिक्ट, ऐसे याद रखते हैं। तो NA और राजू, NA और राजू मतलब NA से अजमेर डिस्ट्रिक्ट, अजमेर संभाग के दोनों ज़िले नागौर और अजमेर, ये पाली आपका। और राजू से राजसमंद और उदयपुर, राजसमंद और उदयपुर दोनों एक ही संभाग के हैं। इधर जोधपुर संभाग के जैसलमेर को छोड़कर सारे ज़िले, पाली भी जोधपुर संभाग का है, तो जोधपुर संभाग के सारे ज़िले, पाली भी है तो पाली से लगते हैं सारे ज़िले जोधपुर संभाग के। तो वो कौन से हैं? खुद जोधपुर। इधर बात करेंगे अपन जोधपुर, और कौन है जोधपुर में? जैसलमेर को छोड़ के, क्योंकि जैसलमेर नहीं लगता है, बस इतना याद करना है, जोधपुर संभाग में जैसलमेर नहीं लगता पाली से। तो अब बाड़मेर, हमें मैप से देखना होगा ये सब। अगर एक बार हम मैप से देख लेंगे तो फिर हमें कोई याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जैसलमेर को छोड़कर जोधपुर, बाड़मेर, उसके बाद कौन सा लगता है? जालौर और आखिरी सिरोही। तो ये कोई ट्रिक व्रिक से याद करने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा यहाँ ट्रिक का यूज़ करेंगे अपन। NA ना राजू मतलब नागौर अजमेर दोनों एक ही संभाग के हैं, राजसमंद और उदयपुर सभी एक संभाग के हैं, और ये भी 5 ज़िले एक ही संभाग के हैं। तो पाली से 8 ज़िले लगते हैं, कोई ट्रिक नहीं, कोई कुछ नहीं, सिंपल वे में याद रखेंगे बस। नागौर और अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही। बस याद क्या करना है कि जोधपुर संभाग से जैसलमेर पाली से नहीं लगता है। तो ये रहा हमारा बाउंड्री से रिलेटेड पूरा। अब एक इसमें टॉपिक रह जाता है एक्सटेंशन में, कितने डिस्ट्रिक्ट से राजस्थान के कितने संभाग हैं, वो एक अलग से सेशन में करेंगे हम।